Hey guys, Assalamu alaikum, I'm Hussain and welcome to my YouTube channel Education Made Simple। आज की वीडियो में दोस्तों हम साइंस केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें आई फील कि मोस्ट ऑफ यू फील सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज। वी विल बी लर्निंग व्हाट आर वैलेंसीज एंड बेसिक रूल्स ऑफ हाउ टू डू रिएक्शंस। ओके, सो आप में से कई को दिक्कत आती होगी कि सर ये रिएक्शंस किस तरह से करते हैं और कंपाउंड अगर हमें कोई बनाना है तो ये YZ के MgCl2 बनता है और YZ के NaCl बनता है। क्यों ऐसा होता है कि Mg के साथ Cl2 लगता है और Na के साथ Cl1 लगता है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है, कैसे है, वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो बच्चों, बिफोर वी प्रोसीड टू दिस थिंग, आई वुड रिकमेंड कि आपको एटॉमिक सीरीज़ अच्छे से सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद हो जानी चाहिए। व्हाट इज़ एटॉमिक सीरीज़? इज़ बेसिकली इट टेल्स अस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक इट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक आप याद करेंगे, आपके लिए काफ़ी है। There is a reason why we should learn this in a sequence, because the number at which a particular element is represents the electron it has। अब ये आप सभी को पता होगा, मैंने पिछली वीडियोस में डाल रखा है कि atom, which is the smallest unit of a non-living thing, has 3 subatomic particles: electrons, protons and neutrons। Electrons are negatively charged particles, protons are positively charged particles and neutrons are neutral। हमें रिएक्शंस के लिए मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन आवर एटम विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग, देयर इज़ अ न्यूक्लियस विच इज़ एट द सेंटर, contains most of its mass, and all the protons and the neutrons are inside that nucleus and electron revolve around that nucleus। ये आपको मालूम ही है। Now how do the electrons revolve, वो हम इसमें पढ़ते हैं। A electron must revolve in a particular shell, or we do call it orbit। It cannot jump on another orbit unless it is given energy। When it gets energy it can jump on the other shell। अब इसमें आप इतना इंडल्ज मत हो, ये आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे। मेन जो मुझे आपका सिखाना है, देयर इज़ अ पैटर्न कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला 2n² वेयर n इज़ द नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें 3 शेल हैं, तो उसमें कितने, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से फिल होंगे उसके? इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। चलो, लेट्स टेक एग्जांपल, इफ एलिमेंट हैज से 3 शेल्स। ओके, सो वैल्यू ऑफ n इज 3। नाउ 2 3² 2 into 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। सो इस फॉर्मूले से अगर हम जाएंगे तो हमारा पैटर्न बनता है 2 8 18 32। व्हाट इज़ इट? इट इज़ के आपका किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप अभी 2 8 18 32 पे ना जाकर आप ये वाला पैटर्न याद रखिए, 2 8 8 16। मेमोराइज दिस थिंग कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 16। आई होप यू गेट दिस। चलिए, अब आई विल गिव यू अ सेकंड टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। लेट्स टेक मे बी एल्यूमिनियम, Al। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? एटॉमिक नंबर इज 13। Atomic number is 13, which means that it has 13 electrons। 13 electrons। Okay, now हमारा सिस्टम क्या पैटर्न क्या है फिल करने का? 2 8 8 16। सो इसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। ओके, 13 थे, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, कितने बचे? 11। सेकेंड शेल में 8,
13 थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने बचे? 3। नाउ थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एल्यूमिनियम के पास 3 हैं। एक रूल आपको याद करना है, नो एलिमेंट कैन डोनेट और गेन मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट ना डोनेट कर सकता है ना गेन कर सकता है। और तो एल्यूमिनियम को अपना शेल पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे और उस पर +3 का चार्ज आ जाए, या फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और उस पर -5 का चार्ज आ जाए। बट एज आई सेड, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन नीदर बी डोनेटेड नॉर गेन्ड। हेंस एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी होती है +3। अब यहाँ से आप वैलेंसी का मतलब समझिए। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बी डोनेटेड और गेन्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अंडरस्टूड? आई होप आपके समझ में आया हो। वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल। दिस टाइम वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। ओके, what is the atomic number of oxygen? It is 8, which means that it has 8 electrons, right? किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So which means it has 8 electrons. My marker is not working for some reason. I hope आपको नज़र आ रहा हो। ओके, चलो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सेम प्रोसेस। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ओके, 8 थे, 2 आ गए, कितने बचे? 6। सेकंड में आएंगे 6, आने कितने चाहिए? 8 हैं, 6। अगेन 2 ऑप्शंस, या तो ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और +6 की वैलेंसी ले ले, या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और -2 की वैलेंसी ले ले। एज आई सेड, दोबारा याद दिलाता हूँ, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन नीदर बी डोनेटेड नॉर टेकन नॉट गेन्ड। इस वजह से ऑक्सीजन अपने शेल पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी हो जाती है -2। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी वैलेंसी प्लस में होती है, और जब आपका कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है या गेन करता है तो उसकी वैलेंसी माइनस में होती है। अंडरस्टूड? आई होप आपके वैलेंसी निकालना समझ में आ गया हो। अब हम रिएक्शन करना सीखेंगे, जो कि वैलेंसी निकालने जितना ही बहुत आसान है। ओके, सो लेट्स मूव टू इट। चलिए हम रिएक्शन करते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि why is it MgCl2 but NaCl। लेट्स टेक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी फटाफट निकाल के दिखाता हूँ। Mg एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 गए, हाउ मेनी? 10। सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 आउट ऑफ 12 2। थर्ड शेल देयर हैज़ टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके पास 2 ही हैं तो विल राइट 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी गेन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी +2। तो जो भी हम रिएक्शन में एलिमेंट्स ले रहे हैं उनके नीचे हम उनकी वैलेंसी लिखते हैं। सो दिस इज +2, प्लस भी भूल जाओ, कंसिडर इट 2। ओके, मैग्नीशियम प्लस Cl2। एक चीज़ अब आपके जहन में आई होगी, सर आपने Mg को तो सिर्फ Mg लिखा है बट Cl में आपने 2 लगाया है, व्हाट्स द रीज़न? बच्चों एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई नेगेटिव वैलेंसी वाला एलिमेंट होता है, क्लोरीन की वैलेंसी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एटॉमिक नंबर होता है इसका 17 एटॉमिक नंबर है, विच मीन्स 2 8 और कितने बचे? 8 2 10 7। तो वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? -1। बिकॉज इसकी वैलेंसी माइनस है, जितने भी नेगेटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट होते हैं उन्हें हम हमेशा 2 की फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो स्टेबल इसी फॉर्म में रहते हैं। जो पॉजिटिव वैलेंसी वाले होते हैं उन्हें हमें 2 की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, क्लोरीन के नीचे हम क्लोरीन की वैलेंसी लिखेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। बेशक ये 2 क्लोरीन है लेकिन हम एक ही क्लोरीन कंसीडर करेंगे, उसकी वैलेंसी हम लिखेंगे -1। माइनस ना भी लिखो कोई बात नहीं। अब हमें सिर्फ इन वैलेंसीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो Mg के साथ 1 लगेगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और Cl के साथ लगेगा 2, तो ये बन गया। ये वाला 2 नहीं है बच्चों,
ये 2, ये जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये वाला 2 लगा है, तो इस वजह से ये बन गया MgCl2। आई होप आपकी समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट सोडियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल हम सीखेंगे। चलिए अब हम सीखेंगे Na प्लस Cl2 का रिएक्शन। सेम रीज़न बच्चों, ये Cl2 इस वजह से है क्योंकि इसकी वैलेंसी नेगेटिव है, इस वजह से हमने इसे 2 में लिखा है। देखो Cl की वैलेंसी -1, Na की वैलेंसी जल्दी से निकाल के दिखाता हूँ। Na एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यानी कि वैलेंसी +1। ओके, एलिमेंट के नीचे उनकी वैलेंसी लिखनी है, इसकी 1 और इसकी भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया NaCl। दैट्स द रीज़न। बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, बैलेंस करते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो वी आर एडिंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में अब इस 2 की मल्टीप्लाई Na से भी हो रही है, Cl से भी हो रही है। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो वो होता है एटम, और हम बैलेंस करने के लिए एटम ऐड नहीं कर सकते, हम सिर्फ मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। तो 2Na हो गया, 2Cl हो गया, 2 यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। वेरी इजी। आई होप आपके समझ में आया हो। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कुछ कमी रह गई हो, कुछ अच्छे से ना समझ में आया हो, काइंडली मेंशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।